नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहम्मद अकरम बरादर की तरफ से सवाल है, रमज़ान मुबारक में अगर जमाअत के साथ नमाज तरावी और वितर अदा कर लिए जाएं तो सहरी के वक्त उठकर अगर वक्त हो तो क्या नफल नमाज पढ़ी जा सकती है? अगर हाँ तो कितने नवाफिल अदा किए जा सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस समात फरमाएँ। सही बुखारी किताबुल वितर हदीस का नंबर है 998। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वित्रा, कि तुम नमाज वितर को रात की आखिरी नमाज बनाओ। ये सही बुखारी की रवायत है और मुस्लिम में भी इसी माना की रवायत मौजूद है। अब दूसरी रवायत हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से समात फरमाएँ। मुस्नद अहमद जल्द नंबर 6 सफ़ा 298। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वितर के बाद बैठ कर 2 हल्की फुल्की रकात पढ़ते थे। इसी तरह तहावी में हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वितर के बाद 2 रकात पढ़ते थे और इनमें सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा और सूरह अल काफ़िरून पढ़ा करते थे। इसी तरह हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक सफ़र में थे। आपने फरमाया, ये सफ़र बड़ा मुशक्क़त तलब है, तो में से जो कोई आदमी वितर पढ़े तो इसे चाहिए कि 2 रकात भी इनके बाद पढ़ ले। अगर तहज्जुद के लिए बेदार हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ये 2 रकात इसके लिए काफ़ी होंगी। ये सुनन दारक़ुतनी की किताबुल वितर और 1225 नंबर रवायत है। अब ज़रा समात फरमाएँ, ये दोनों अहादीस ज़हरन तारुज़ इनमें मालूम हो रहा है, महसूस हो रहा है। जो उसूल हदीस है, कायदा उसूल का, वो ये है कि जब 2 सही रवायतें आपस में टकराएँ, महसूस हो उनका तारुज़, उनका इनकार नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात उनकी तत्बीक दी जाएगी। अगर तत्बीक मुमकिन ना हो तो नासिख मनसूख देखा जाएगा। ये भी मुमकिन ना हो तो फिर तवक्कुफ़ किया जाएगा, फ़ौरन इनकार नहीं किया जाएगा। अब इसमें मुहद्दिसीन ने तत्बीक दी है दोनों रवायतों में। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये इस सूरत में है कि जब वितर रात के आखिरी हिस्से में पढ़े जाएं, यानी आदमी रात को उठा है, उसने तहज्जुद पढ़ी है, तो वितर को शुरू में ना पढ़े, ना तहज्जुद के दरमियान में पढ़े। जितनी उसने नफली नमाज पढ़नी है पढ़ ले, आखिर पर वितर पढ़े। फरमाते हैं इस हदीस का ये माना है। अगर किसी आदमी ने नमाज के शुरू में, यानी रात के शुरू में, यानी इशा के बाद वितर पढ़ लिए, अब वितर के बाद वो 2 रकात पढ़ सकता है, खा उसी वक्त पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह के रसूल से साबित है। और ये वितर अब ये 2 रकात जो आपने पढ़ी वितर के बाद, ये वितर एक जवाज़ पैदा करती हैं कि इसके बाद नफली नमाज पढ़ी जा सकती है उसी वक्त। या कोई आदमी रात के पिछले पहर उठा, उसने चूँकि तहज्जुद और तरावी ये किया उसने, वो तो अदा कर ली है, अब उसके बाद कोई नफली नमाज पढ़ना चाहता है पढ़ ले। इसी तरह अगर कोई और भी नफल पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। और यही अपना हमारे शेख अल्लामा नबवी, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम की शरह में भी यही तत्बीक दी है कि इसको जायज़ करार दिया है कि नमाज वितर के बाद नफली नमाज पढ़नी जायज़ है। इसलिए हमारे शेख हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि अगर किसी शख्स ने नमाज तरावी पढ़ ली, वितर पढ़ ली है, रात को वो उठा है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो मज़ीद पढ़ सकता है। क्या? 2 रकात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पढ़ते थे वो पढ़ सकता है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वाली रवायत की जब आप नमाज तहज्जुद के लिए उठते तो हल्की फुल्की पहले 2 रकात पढ़ते, फरमाते हैं वो भी पढ़ सकता है। और इसी तरह जो सलातुल वुज़ू है, वुज़ू के भी 2 नफल वो पढ़ सकता है। इसलिए ये नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि सवाल हुआ है ना कितने पढ़ सकता है, वो मैंने अर्ज़ कर दी है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक।